अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, मैं हूं आपका भाई मसूद। फिर से आपके सामने मसूद खालिद ब्लॉग्स लेकर आया हूं। आप लोग ये ब्लॉग देख रहे होंगे, बहुत सुकून मिल रहा होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रसूल और रियाजुल जन्नह की ज़ियारत करके। मैं बचपन से मक्का और मदीना आ रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू और अम्मी बचपन से हमें मक्का और मदीना लेकर आते थे। बेशक बुलावा सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी अम्मी की मग़फ़िरत करे, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए, आमीन। और मेरे अब्बू को सेहत और तंदुरुस्ती दे, लंबी जिंदगी दे और हमारे सर पे उनका साया कायम दायम रखे, आमीन। और मैं आज खास तौर पर अपने अब्बू के सलाम पहुंचाने आया हूं यहाँ पर, और आप सबका भी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला अब्बू को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को और उनके बच्चों को जल्द से जल्द मस्जिद नबवी की ज़ियारत जल्दी नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर मुसलमान को यहाँ आने की तौफीक दे और हरमैन शरफैन की ज़ियारत नसीब करे, आमीन। मेरे अमाल तो इस काबिल नहीं है, पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत पर रश्क आता है कि मुझ जैसे गुनहगार को वो ऐसा नवाज सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियां, ये किस्मत नहीं है तो और क्या है। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि नुस्क ऐप डाउनलोड करें। जब आप मदीना आ रहे हो तो जब उम्रे की तैयारी करें तो फिर सबसे पहले आप अपने फ़ोन पे नुस्क ऐप डाउनलोड कर लें। फिर आप अपनी डिटेल्स डालें। इसमें हर लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हैं, उर्दू, इंग्लिश, फ्रेंच, जो भी आपने लैंग्वेज यूज़ करनी है आप उसमें अपनी इंफॉर्मेशन डालें। फिर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए और आपका पर्सनल ईमेल होना चाहिए जिस पर वो आपको कोड सेंड करेंगे रियाजुल जन्नह की बुकिंग के लिए। आप अपनी डेट वगैरह बुक कर लें, जो भी टाइमिंग्स अवेलेबल हो, 1 या 2 घंटे पहले पहुंच जाएं तो बेहतर है। मेरी टाइमिंग तकरीबन 11:30 की थी तो मैं 10 बजे पहुंच गया था। लाइन में लग गया, मैं तकरीबन 10 बजे लाइन में लग गया था। फिर शुरते ने लाइन लगवाई और सब ऐप के परमिट वगैरह चेक किए। मैं गुंबद खुजरा को देख रहा था और दिल में ये ख्वाहिश कर रहा था कि काश कि अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला ज़ोहर की नमाज मिल जाए मुझे यहाँ पर। अपनी वीडियो में आ जाओ, पाकिस्तान जाके देख लो। ये यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, करूँगा इंशाल्लाह। ये देखिए सारी भीड़ रियाजुल जन्नह में जाने के लिए बैठी है। पहले लाइन बना के बैठे हुए थे, अब सब यहाँ पर आके बैठे हैं, थैलियाँ पास कर रहे हैं शूज़ वगैरह के लिए। सलाम अलैकुम या रसूलुल्लाह, सलातो सलाम या हबीब। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली बारी आ गई है जाने की रियाजुल जन्नह। ये निसा गेट से जा रहे हैं, निसा 39 गेट्स। उसके बाद हमें एंट्री की बाब निसा से। जब दाखिल होता है तो लेफ्ट पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है। फिर मैंने रियाजुल जन्नह वाली जगह पर पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह। रियाजुल जन्नह का मतलब है जन्नत के बागों में से एक बाग। वैसे तो पूरी की पूरी मस्जिद खैर और बरकत का खजाना है, पर खास टुकड़ा रियाजुल जन्नह है। इसको लक़ब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मेरे मेंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है। ज़मीन फ़िरदौस से ज़मीन में मुंतकिल किया है, जैसे हजर अस्वद को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ज़मीन में मुंतकिल किया गया था। इस हदीस पाक को हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, क्योंकि मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है। बाब जिब्रील से एंट्री होती थी पहले, अब वहाँ एंट्री मुश्किल है, तो अब आजकल जो है बाब निसा से रियाजुल जन्नह में एंटर हो जाते हैं। सबकी ख्वाहिश यही होती है कि जब भी रियाजुल जन्नह जाएं, रियाजुल जन्नह में जाएं तो नवाफिल पढ़ने का मौका मिल सके। सबसे पहले जमजम दिया जाता है और उन सब हाजियों को ये महसूस हो रहा होता है कि जैसे जन्नत में ही मौजूद हैं और वहीं पर नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेंबर का दरमियान का हिस्सा जन्नत का बागों में से एक बाग है और क़यामत के दिन मेरे मेंबर हौज़े कौसर पर होगा। इस मस्जिद नबवी में 8 सतून है जो मस्जिद नबवी के बाकी सतूनों से अलग हैं। इन पिलर को बाकी सतूनों से अलग बनाया गया है। इन सतूनों का संगमरमर से और मीनारकारी से बनाया गया है। ये 8 सतून रियाजुल जन्नह के अंदर मौजूद हैं। राइट साइड पर आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म फॉर अजान है। ये वो जगह है जहाँ हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अजान दिया करते थे। फिर उससे ऊपर मेंबर पल्पिट लिखा हुआ है, मीन्स के वो जगह जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे।
नंबर 2, 3, 4, 5, 6 सारे सतून हैं। 7वां सतून हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा के अंदर है। इस वक्त जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह है वहाँ पर है। प्रिजर्व महराब जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ाई जाती। अब क्योंकि नमाजी भी बढ़ गए हैं और मस्जिद नबवी भी बढ़ गई है तो नया मंबर उस्मानिया है। आप देख सकते हैं कि ये जन्नतुल बकी जहाँ लिखा हुआ है वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। ये वो जगह है जहाँ हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अजान दिया करते थे। जितनी उस जमाने में दीवार ऊंची होया करती थी आजकल के ज़माने में भी उतनी ही ऊंचाई रखी गई है और अब मुअज्जिन अब यहाँ से अजान देते हैं। रियाजुल जन्ना का इंटीरियर बाकी मस्जिद से बहुत मुख्तलिफ है। बाकी मस्जिद भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है पर रियाजुल जन्ना के ख़ास तौर पर और स्पेशल बनाया गया है। वो बहुत ही अच्छी और खूबसूरत लगती है। मिंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे। पहले ये लकड़ी का हुआ करता था उस जमाने में, फिर 16वीं सदी से रिप्लेस कर दिया गया था। इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही हैं, आज तक हो रही हैं। मिंबर की 3 स्टेप्स होती थी जहाँ पर सबसे पहले ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे। फिर जब हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु खुतबा देते थे तो वो एहतरामन एक स्टेप नीचे से खुतबा दिया करते थे और जब हजरत उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का जमाना आया तो वो एक और सीढ़ी नीचे खड़े होकर खुतबा दिया करते थे। मेंबर नबी में 6 मेंबर हैं। इस वक्त यहाँ मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज नहीं अदा की जाती है। इसको सिर्फ प्रिजर्व कर दिया गया है ताकि पता चलता रहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ नमाज पढ़ते थे। अब जहाँ नमाज पढ़ाई जाती है वो महराब उस्मानिया है, दीवार किबला के बराबर में जहाँ नमाज अदा की जाती है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा था, अभी जो मेंबर है उसके तामीर तुर्कों ने की थी। मेंबर शरीफ का बाद मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताता हूँ। ये भी तुर्कों को दौर में बनाया गया था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एग्जैक्टली उसी जगह पर है जहाँ पर महराब मौजूद था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ा की इमामत फरमाते थे, लेकिन जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करते थे वो थोड़ी सी बाएं सतून है। उसके ऊपर लिखा हुआ है हाज़ा मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अभी जो महराब जो प्रेजेंट महराब है उस बारे में बताता हूँ। जो महराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल सीध में है। अब जहाँ नमाज पढ़ाई जाती है वो महराब उस्मानिया है, दीवार किबला के बराबर में जहाँ नमाज अदा की जाती है। आप देख सकते हैं कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जब मस्जिद की तामीर एक्सपेंड हुई तो वहाँ पर मिंबर को चेंज कर दिया गया और उस ज़माने में अभी जहाँ नमाज होती है वो उसे मिंबर उस्मानिया कहा जाता है। मस्जिद नबी में एक और मेंबर है जिसे महराब सलमानिया कहा जाता है। ये मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेंबर की तरह ही है। ये भी तुर्कों के ज़माने में बनाया गया था। ये हनफी मसलक के लोग यहाँ पर नमाज भी पढ़ते हैं और यहाँ पे खुतबा भी इरशाद फरमाते थे। ये जो ग्रीन कलर की जालियाँ नज़र आ रही हैं ये हुजरा शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा शरीफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था, जो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर था। इस हरी जालियों के अंदर वाली जो जगह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी हुजरा शरीफ में है। जब मस्जिद नबवी में ये पिलर आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह खड़े होकर नमाज पढ़ाया करते थे। तकरीबन 17 महीने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जगह पर नमाज पढ़ाई। किबला तब्दील होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सतून आयशा के पास कुछ अरसे तक नमाज पढ़ाई। फिर महराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह बनाया गया जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई महराब तो नहीं था, लेकिन बाद में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज जब मदीना के गवर्नर बने थे तो उन्होंने यहाँ पर महराब बनाया था। जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे उस जगह किसी के पाँव ना आ जाएं, इसलिए उस जगह को कवर कर दिया है। और अगर आपको नमाज पढ़ने का मौका मिले तो उस जगह पर सजदा करने का मौका मिल जाए जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक होते थे। महराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे है सतून हनाना। हनाना का मतलब है रोने के, इसलिए रोने वाला सतून भी कहा जाता है। जब मस्जिद नबवी में नई बनी थी तो उस वक्त कोई भी मेंबर नहीं होया करता था। इस वक्त तो महराब के पास सतून हनाना है, वहाँ पर खजूर का एक दरख्त होता था और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खजूर के खुश्क तने के साथ टेक लगाकर खुतबा इरशाद करते थे। उस जमाने में एक औरत थी जिसके बेटे लकड़ी का काम करता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर लकड़ी का मेंबर बना कर दिया था।
जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मेंबर पर पहली दफ़ा बैठे तो मस्जिद में रोने की आवाज़ें आने लगी। वो जो खजूर का दरख्त था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिज्र फ़राग में बच्चों की तरह रोने लगा, क्योंकि पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र इसके पास होता था। वो इतना रोया कि उसके रोने की आवाज़ें पूरी मस्जिद में सुनाई देने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपने दस्ते शफ़क़त रखा और उसको सीने से लगा लिया और उसके वक्त तक सीने से लगा कर रखा जब तक कि वो खामोश नहीं हो गया, और फिर उसको उस जगह से खुदवा कर अपने मेंबर के नीचे दफन करवा दिया, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक और साथ चाहता था। कि आप सोच सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे खुतबे दिए होंगे वहाँ पर, और कैसी कैसी इस्लामी महफिलें हुए करती होंगी। सहाबा अकराम रज़ी अल्लाह अन्हो उस ज़माने में वहाँ पर मौजूद होते होंगे और कैसा माहौल होता होगा। आज के दौर में इसको रिप्लेस कर दिया गया है और बहुत ही खूबसूरत मेंबर रखा गया है, और आज भी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसी मेंबर पर खुतबा इरशाद फरमाते हैं। मेहराब के साथ में सतून आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी मस्जिद में नफल पढ़ने की इतनी फजीलत है कि अगर आप लोगों को पता चल जाए तो वो आपस में कुरानंदाजी करेंगे। जब भी रियाजुल जन्ना में लोग आते हैं तो कोशिश करते हैं कि यहाँ पर नफल पढ़ सकें। इस जगह की निशानदही उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने की थी, इसलिए इस पिलर का नाम, सतून का नाम हज़रत आयशा रख दिया है। 4 नंबर का सतून तौबा सतून लुबाबा भी कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खजूर का दरख्त होता था। हज़रत लुबाबा रज़ी अल्लाह अन्हो से एक गलती हो गई थी तो उन्होंने अपने आप को इस खजूर के दरख्त से बांध लिया था और कहा कि मैं अपने आप को उस वक़्त तक नहीं खोलूँगा जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे माफ़ नहीं कर देते। कुछ दिनों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए पैगाम भिजवाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको माफ़ कर दिया है, तो फिर उन्होंने अपने आप को वहाँ से खोला था। तो उस सहाबा की तौबा यहाँ पर कबूल हुई, इसलिए उस सतून को सतून तौबा और सतून लुबाबा के नाम दिया गया है। आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट राइट में 5, 6, 7 नंबर 3 सतून हैं एक लाइन में। इसको कहते हैं सतून शरीर। शरीर का मतलब है बेड। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेड एतकाफ में यहाँ हुआ करता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरा में यहाँ पर एतकाफ़ किया करते थे और यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतकाफ़ में बेड लगाया करते थे। 5वां सतून, इसको सतून अली कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहाँ पर एक दरवाज़ा हुआ करता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर से इस दरवाजे से मस्जिद में तशरीफ़ लाते थे। जब घर में हमला का ख़तरा होता था तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबा यानी ज़्यादातर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हिफाजत के लिए इस जगह पर खड़े हुआ करते थे और यहीं पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज भी पढ़ा करते थे, इसलिए इस सतून के नाम से सतून अली रख दिया है। सहाबा उस वक्त तक यहाँ पर खड़े होते रहे हैं जब तक कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह मुआहिदा में ये आयत नाजिल नहीं कर दी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप लोगों की हिफाजत करेगा, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला मुनकरों को हिदायत नहीं देता। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि 6 नंबर का सतून है। इसका सतून को सतून वफूद कहा गया है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मिलने आता तो वो यहाँ पर आकर बैठता और इस्लाम सीखता था। एक बार कुछ लोग मक्का से आए हुए थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर खड़े होकर आवाज़ देने लगे, ओ मोहम्मद, ओ मोहम्मद। इस वाक़े के बारे में सूरह हुजरात आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला में फरमाते हैं कि जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर के निकलने का इंतज़ार करें। मेंबर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी रोज़े मुबारक के अंदर की साइड पे, इसीलिए आप उसको भी नहीं देख सकते। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। सतून नंबर 8 जिब्राइल जो कि रोज़े मुबारक के अंदर है, इसलिए आप उसको नहीं देख सकते, और जो कि हम वैसे आप रियाजुल जन्ना में जाएं तो आपको नज़र नहीं आता सतून जिब्राइल, इसलिए हम रियाजुल जन्ना में जब जाते हैं तो इस सतून को नहीं देख सकते। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लाया करते थे तो वो इंसान की शक्ल में यहाँ पर बैठा करते थे, इसलिए इस सतून को सतून जिब्राइल कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में सहाबा वगैरह चले जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे। एक बार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे थे तो कुछ सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु भी और वहाँ पर आ गए और नफल पढ़ने लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर वहाँ से चले गए
सुबह जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप रात को क्यों चले गए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे डर था कि कहीं आप पर तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ ना कर दी जाए, तो मैं इसलिए वहाँ से चला गया, जो कि आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता। कुछ साल पहले यहाँ पर एक महराब बना होता था, इसलिए इस जगह को महराब तहज्जुद कहते हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे। अब महराब को कवर कर दिया गया है और आप ये देख सकते हैं कि सामने एक दीवार बना दी गई है और इसके सामने एक अलमारी रख दी गई है कि जिस पर कुरान वगैरह रखती हैं। आप यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर आप यहाँ से गुज़रते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सलाम पढ़ते हैं। आप जैसे जैसे देख रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक आ रहा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का रोज़ा आ रहा है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का रोज़ा मुबारक आ रहा है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर आप वहाँ पे सलाम पढ़ते हैं और वहाँ से बाहर अब बकी के दरवाज़े से बाहर निकल जाते हैं। जैसे इंसान किसी बारे में सोच रहा होता है या अल्लाह से अच्छा गुमान कर रहा होता है तो वो कबूलियत की घड़ी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से जैसे मैं कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे रियाज़ुल जन्नह में ज़ोहर की नमाज़ दे, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे रियाज़ुल जन्नह के अंदर दिए। लोगों को 10-15 मिनट मिलते हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश नसीब था कि मुझे 2 घंटे मिले ज़ोहर की नमाज़, वहाँ पे नमाज जनाजा और अच्छी तरह से नवाफिल में अपनी पूरी फैमिली के लिए नाम से नफल पढ़ सका अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वक्त आप सब के लिए ख़ास तौर पर दुआ कर रहा हूँ कि जो लोग नहीं आ सकते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस वीडियो को देखने की बरकत से आप लोगों को मक्का और मदीना की ज़ियारत अता फ़रमाएँ। आप लोग मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इंशाअल्लाह जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।